दौसा राजस्थान में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी, वहीं मेरी स्कूलिंग हुई। एक छोटे से स्कूल में आदर्श विद्या मंदिर में मैंने 10th तक पढ़ाई की और उसके बाद मैंने MA इकोनॉमिक्स किया। मैं एक नॉर्मल परिवार, सामान्य परिवार से थी, मध्यम वर्गीय परिवार से, जहाँ पर कोई भी चीज़ लेने के लिए 10 बार सोचा जाता था। 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल और कॉलेजिंग पैदल जा कर के की थी। उसके बाद लेकिन सपने मन में बड़े थे। मैं चाहती थी कि मैं लेक्चरर बनूं। मैंने MA इकोनॉमिक्स किया और लेक्चरर की कुछ प्रिपरेशन शुरू की। तो जैसा कि सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में, सामान्य परिवार में होता है कि लड़की 21-22 साल की हुई और घर में शादी की चर्चाएं होने लगती है, उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। मेरे पापा को था कि बड़ी बेटी है, इसकी शादी करनी चाहिए। उन्होंने लड़का देखना सर्च किया, लड़का भी मिल गया और मेरी शादी कर दी गई। लेकिन मेरे को शादी होने के बाद भी मेरे मन में एक होता था, ख्याल आता था कि मुझे लेक्चरर बनना है। मैंने अपने पतिदेव से इसके लिए बात की और उन्होंने कहा कि तुम पढ़ भी लोगी, लेक्चरर बन भी जाओगी तो तुम कहीं और रहोगी और मैं कहीं और। क्या लाइफ में कोई सुकून होगा हमारे? इससे अच्छा है कि जो मैं कमा रहा हूँ उसी में हम लोग संतुष्ट रहें और उसी से अपनी लाइफ अच्छे से चलाएं और अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जिएं। मुझे भी इनकी बात थोड़ी ठीक लगी कि सही है, कमी अच्छी मेरे हस्बैंड की सैलरी थी तो इतना कमी कुछ थी नहीं किसी चीज़ की। इन्होंने मुझे सारी इच्छाएँ मेरी पूरी भी की तो मैं उसमें संतुष्ट हो गई और अपनी गृहस्थी की गाड़ी आगे चलने लगी। 2 बच्चे भी हो गए, बड़े होने लगे, लेकिन मन में कुछ चाहत जो पहले से अटकी हुई थी वो अभी भी थी कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। क्या मैं इसीलिए बनी हूँ कि बस घर में बच्चे पाल लूँ, अपने पति को अच्छा खाना बना के खिलाऊँ और बस घर की साफ सफाई करूँ? मन में कुछ चाहत थी तो मैंने अपने पतिदेव से कहा कि मुझे कुछ करना है, मुझे घर में रह के ही मैं कुछ कर लूँ तो कैसा रहे। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी चाहत है तो तुम करो। मैंने पार्लर का कोर्स किया और मैंने पार्लर घर में ही बनाया, अपना घर में ही किया, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो बच्चे भी अवॉइड नहीं करना चाहती थी। वहाँ से 10-15 हज़ार रुपये महीना में कमा भी लेती थी, लेकिन मन की संतुष्टि, मन का जो एक सुकून मुझे नहीं मिल पा रहा था कि क्या मैं ये 10-15 हज़ार के लिए बनी हूँ। 1 लाख तो मुझे कमाना है कहीं से, पता नहीं मन में ये विचार आते थे, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था कहीं से भी। पतिदेव के साथ शादी हुई तो झुंझुनू गई, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग थी। जैसे जैसे इनकी पोस्टिंग दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता मैं वहीं चली जाती। रोहतक रही हरियाणा में 6 साल, उसके बाद लखनऊ में रही 4 साल, उसके बाद जयपुर में आ गई। और फिर भी मन में ये लगता था कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है। दोस्तों, सपने बड़े थे तो मुलाकात हुई मोदी केयर से। एक दिन ऐसे ही सोच रही थी कि क्या किया जाए, तभी मेरी बेटी पहले ट्यूशन जाती थी किसी सर के पास में, उनका अचानक मेरे पास कॉल आया कि मैडम मोदी केयर कंपनी से कोई आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने मोदी केयर का नाम पहले कभी नहीं सुना था। मैंने कहा कि ठीक है, देखना चाहिए। किसी भी चीज़ को जानने से पहले मना करना ये मैं नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि ठीक है, कोई भी आ रहा है, अगर वो मुझे बोल रहे हैं तो देखने में कोई इसमें बुराई नहीं है। वो मेरे घर पर आए और मैंने जब मोदी केयर को देखा तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाए, साथ में बिजनेस प्लान दिखाया। लेकिन मैं पहले भी कंपनी कोई कर चुकी थी तो मैंने उनसे कहा कि भैया मैं ये कंपनी, उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, वीरू भैया, जो कि वीरेंद्र कुमार टेलर, जो वीरू भैया के नाम से जाने जाते हैं, वो हमारे घर पे आए थे। और उन्होंने मुझे जब बताया तो मैंने कहा कि भैया मैं दूसरी कंपनी कर चुकी हूँ, पैसा वैसा कुछ भी नहीं आता, कहीं से भी नहीं आता। उन्होंने अपने चेक मुझे खोल के दिखाए, 2200 से 22,000, उसके बाद 26,000। उनको भी 3-4 महीने हुए थे ज्वाइन किए हुए। जब मैंने ये पैसा इस तरह से बढ़ता हुआ देखा तो मैंने कहा कि मुझे तुरंत ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, क्योंकि मैं तो कुछ ऐसा ही तलाश कर रही थी। और मैंने ज्वाइन किया, साथ के साथ मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए, क्योंकि मुझे पता था कि बिना प्रोडक्ट्स यूज़ किए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी यहाँ पर।
जब तक मैं यूज़ नहीं करूँगी, जब तक लोगों के साथ शेयर कैसे करूँगी। मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करे और दोस्तों यूज़ करने के बाद बहुत अच्छे लगे। उसके बाद मैंने समय ख़राब नहीं किया। उसके बाद मैंने बिज़नेस को करना स्टार्ट किया, लोगों के साथ बताना स्टार्ट किया। लेकिन चैलेंजेस जैसे सबकी लाइफ में आते थे, मेरे अपलायंस ने मुझे समझाया था कि चैलेंजेस भी आएंगे इस लाइफ में, इस बिज़नेस में। तो जैसे जैसे चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए, मैं उनसे घबराई नहीं, बस टिकी रही, डटी रही। मैं 10 लेडीज़ को बुलाती थी बताने के लिए, और पहले मैंने अपलाइन को बुलाती थी क्योंकि मुझे भी नहीं आता था कि कैसे डेमो दिखाना और कैसे सब बताना है। मेरे अपलाइन ने, वीरू भैया ने मेरी हमेशा हेल्प की। और उसके बाद जब डेमो दिखाते थे, बिज़नेस दिखाते थे, तो कुछ ही लोग होते थे, 1-2 लोग जो हाँ करते थे, बाकी सब लोग मना करके चले जाते थे। लेकिन उससे मुझे घबराहट नहीं हुई क्योंकि मैंने यहाँ कुछ भी नहीं खोया था। मैं घबराती तो तब जब मैंने यहाँ बहुत कुछ खोया होता। मैंने मोदी केयर को पैसा दिया, प्रोडक्ट्स लिया, तो मैंने 60% फ़ायदे में प्रोडक्ट्स और लिया, फ्री गिफ्ट भी लिए साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा, इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स इतने कम रेट में मुझे मिल रहे थे वहाँ पर। तो मुझे पता था कि मैं यहाँ खो कुछ भी नहीं रही हूँ। हाँ, अगर मैं कोशिश करती रही, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करती रही तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी, ये मन का विश्वास था। और दोस्तों, वीरू भैया ने मुझे पहले से ही बड़े बड़े सपने दिखाए। मुझे 2 लाख का सपना वो पहले से दिखाते थे कि निशा तुम 2 लाख कमाओगी, और मैं लाख के बारे में सोचा था, और 2 लाख सोच के तो मैं बहुत खुश होती थी। और मुझे होप मिलती गई जब उनके चेक बढ़ते रहे, जैसे जैसे उनके चेक बढ़ते रहे, लगता था कि मेरे ही चेक बढ़ रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे मैं उतरी, मैंने काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे मिलवाया उनके अपलाइन से, मुकेश जी से, जहाँ से और भी कुछ सीखने को मिला मुझे, बहुत कुछ। और उसके बाद उन्होंने मिलवाया जगत जी सर से। उनसे मिलके तो मैं निहाल हो गई क्योंकि वो बहुत अच्छी इनकम अर्न कर रहे थे। एक गाड़ी भी मोदी केयर से मिल चुकी थी। जब मैंने ज्वाइन किया तो 2 ही लोग गाड़ी लेके आते थे मोदी केयर से जो मिली हुई थी, एक जगत जी और एक मोतीलाल जी। तो लगता था ये लोग अचीव कर चुके हैं तो हम भी अचीव कर लेंगे। और दोस्तों, वो सपना बड़ा होता गया, मैं काम करती गई। मेरे पहले महीने का चेक 580 रुपये का आया था, जो मेरी खुद के काम करने से, खुद की शॉपिंग से आया था। और उसके बाद लोगों को बताया, लोग आने शुरू हुए, कुछ ने मना किया, कुछ आए, कुछ छोड़ के गए। मैंने परवाह नहीं की। छोड़ के जाने वाले जाते हैं तो उनको भी थैंक यू बोला, आए तो उनको भी थैंक यू बोला। जो काम करना चाहते थे, जिनके सपने थे, उनके साथ लग के मैंने काम किया। और इस मुकाम को और लोगों को सफलता दिलवाने के लिए कि इनका लेवल इस महीने जंप करवाना है, इनका जंप करवाना है, करवाते करवाते मेरे लेवल कब जंप होने लगे मुझे पता भी नहीं चला। और मैंने बहुत बहुत तेज़ी से लेवल जंप किए। पूरा बिजनेस में मुझे 1 साल हुआ था। मैंने अगस्त 2016 में इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और अगस्त 2017 में मैं प्लैटिनम डायरेक्टर थी और मेरा चेक था 1,05,000 रुपये का। और उसके बाद ये कारवां और आगे बढ़ा। अब मुझे 2 साल, 2.25 साल इस बिज़नेस में हो गए हैं और अब तो दोस्तों पूरी लाइफ बदल चुकी है मेरी और मेरी फैमिली की। होल लाइफ चेंज हो चुकी है। मैं एक विदेश यात्रा यहाँ से ले चुकी हूँ, दुबई की। मैं अपने पतिदेव को लेके गई थी और मोदी केयर क्या लग्जरी ट्रिप देता है, ये तो आप जब जाएंगे तभी यकीन करेंगे कि कितना शानदार वो ट्रिप था। उसी के साथ में राजस्थान की सबसे बड़ी गाड़ी मैं यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ, ऑडी A4। और इसी के साथ में दोस्तों अभी पटाया फिर जा रही हूँ अपनी टीम के साथ में। और अब मोदी केयर से मैं घर भी अचीव कर रही हूँ। मुझे मोदी केयर से हाउस फंड भी आ रहा है। इस समय मेरा टाइटल है क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ मैं मोदी केयर में, और मैं यहाँ से 3 लाख प्लस की इनकम ले रही हूँ। तो ये बहुत अमेजिंग है, बहुत प्यारा है। सिर्फ 2.25 साल की जर्नी में अगर मैं ये सब अचीव कर सकती हूँ तो यहाँ से मुझे यकीन है कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख मुझसे दूर नहीं। पहले मेरा बिजनेस एरोप्लेन की तरह उड़ता था, बट अब रॉकेट की तरह उड़ने लगा है, और भी तेज़ी से उड़ने लगा है। और इसके साथ में सपोर्ट रहा मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का। तो मैं चाहूँगी एक बार आप मेरे हस्बैंड से भी मिलिए कि जब जब मैं डिमोटिवेट हुई, जब जब मुझे कई बार लगा कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही, तो मेरे हस्बैंड ने पूरा मेरा साथ दिया और मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। कई बार मैं बच्चों को छोड़ के भी गई, दूसरे शहर भी मुझे जाना पड़ा, तो उन्होंने बच्चों को संभाला और कहा कि कोई बात नहीं, ये चीज़ें चलती है। आज तुम जॉब पे भी जाती तो भी बच्चों को कई बार छोड़ती, तो तुम्हारी सपने पूरे हो रहे हैं ना जो तुम चाहती थी करना। तो वही चीज़ यहाँ से हुई। तो पूरा सपोर्ट मेरे पतिदेव के रहा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने पतिदेव को, और अब चाहूँगी कि ये भी कुछ बताएं कि बिजनेस करने के बाद हमारी लाइफ में क्या चेंजेज आए। मेरा इंट्रोडक्शन हमेशा यही रहता है कि मैं इस ओजस्वी महिला का पति हूँ। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं 22 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ, 22 साल से बैंक मैनेजर हूँ, और जो चीज़ मेरी तनख्वाह जो आज 22 साल के बाद हुई है
वो इस मोदी केयर की वजह से मेरी पत्नी ने 22 महीने में कर दी। तो ये कवि जो कहते हैं इसके अंदर कि 40 साल का धन आप 4 साल में कमा सकते हैं, वो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे चरितार्थ होता है। और दोस्तों मैं ये कहूँगा, केवल ये जोश का बिजनेस है, जोश का, केवल आप आनंदित, उत्साहित एवं रोमांचित रहिए। और 2 पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में ही छूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। थैंक यू मोदी केयर, लव यू मोदी केयर, लव यू ऑल अपलायंस, लव यू ऑल हर्टलाइंस, थैंक यू सो मच।